और एक बार फिर से सीधे चलते हैं जयपुर के मोती डूंगरी के इलाके में, गणेश मंदिर का वो इलाका जहां मॉक ड्रिल की गई। हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस वक्त मॉक ड्रिल की जो स्थिति है वो किस तरह से की जा रही है? मॉक ड्रिल इस वक्त जो वर्तमान स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनएसजी के कमांडो देखिए आए हुए हैं। एनएसजी की ये मॉक ड्रिल है और आप देख सकते हैं कि एनएसजी कमांडो पूरा जो हथियारों से लैस होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो मॉक ड्रिल करीब 1 घंटे पहले शुरू हुई थी और उसके बाद थोड़ी देर पहले एटीएस के कमांडो यहाँ पर पहुंचे थे। और अब मॉक ड्रिल के जो एनएसजी की मॉक ड्रिल है वो वहाँ पर साफ तौर पर एनएसजी के जो कमांडो आप देख सकते हैं, हथियारबंद जो एनएसजी कमांडो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। करीब 4 से 5 टुकड़ियां हैं जो एनएसजी कमांडो की यहाँ पर भेजी गई हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से 1 घंटे पहले जो पूरी मॉक ड्रिल शुरू हुई थी उसका ये नजारा है कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी एनएसजी के कमांडोज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ पर दिखा रहा था जब शुरुआत की गई थी। और उसके बाद से जिस तरह से पूरी जो कवायद है वो की गई और अभी करीब 2 मिनट 3 मिनट ही हुए हैं एनएसजी के जो कमांडोज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले फिर से एक बार दिखाऊंगा कि त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर और बिरला मंदिर तक की जो पूरी रोड है उसको पूरी तरह से यहाँ पर फिर से बंद कर दिया गया है। कोई भी जो वाहन है वो यहाँ नहीं आ सकता, चाहे सामने जो टोंक रोड से आती है रिजर्व बैंक की रोड उसको भी पूरी तरह से बंद किया गया है और इधर की भी पूरी रोड है वो आप देख सकते हैं। और देखिए आप किस तरह से जो यहाँ पे जवान है, एक बार मैं आपको पूरी जवान दिखाता हूँ कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर किस तरह से पूरी तरह बंद किया हुआ। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हो या एटीएस के जवान हैं, सभी को यहाँ पर भेजा गया है। और एनएसजी के कमांडो अभी अपना जो यहाँ पर हथियार हैं उनको गाड़ियों से बाहर निकाल रहे हैं। करीब 3 से 4 जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पर लाई गई हैं। और जो पूरी एक लड़ाई जिस तरह से होती है बदमाशों से वो अंदर चल रही है। आतंकवादी घटना इसको एक तरह से बताया गया है, मॉक ड्रिल की जा रही है। और आप ये देखिए एक बार फिर से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, किस तरह से जो पूरे जो कमांडोज हैं उनको यहाँ पर भेजा रहा है। देखिए कितनी जो यहाँ पर गाड़ियां हैं, करीब 6 से 7 गाड़ियों में जो कमांडोज हैं वो फिर से एक बार आए हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है कि जो अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसे किस तरह से किया जाएगा। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो एनएसजी कमांडोज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप ये देखिए कि पूरे जो लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर आए हैं और अंदर लगातार जो आवाजें हैं वो देखिए आप लगातार आ रही हैं कि जैसे कि अंदर किसी भी तरह का कोई जो आतंकवादी घटना है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और शुरुआत यहीं से हुई थी कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जो आतंकवादी हैं वो घुसे हैं, लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, फिर एटीएस के कमांडो आते हैं। और अब साफ तौर पर एनएसजी की जो मॉक ड्रिल बताई जा रही है तो एनएसजी कमांडोज यहाँ पर आ चुके हैं और तैयारियां कर रहे हैं। कौन कौन सी फोर्सेस, जैसे आपने कहा एनएसजी, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ ऋषभ, कौन कौन सी फोर्सेस को इसमें शामिल किया गया है? एनएसजी है, एटीएस के अधिकारी आपने बताया, और कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं, चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स की हो, और कौन सी फोर्सेस शामिल की गई हैं? और खासतौर पर ये जो इलाका चुना गया है इस मॉक ड्रिल के लिए, क्योंकि गणेश मंदिर एक ऐसा इलाका, बहुत प्रसिद्ध इलाका है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर और बहुत बार बहुत पर्यटक भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस इलाके को चुनने का मकसद भी यही रहा होगा। बिल्कुल, देखिए इस इलाके को इसलिए चुना गया, शहर के बीचों बीच है और गणेश मंदिर यहाँ पर है। और वो देखिए मैं एक बार आपको लाइव में तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो एनएसजी के कमांडो हैं वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। और किस तरह से जो कार्रवाई को अंजाम है देखिए पूरी तरह से तैनात हो गए हैं कि जो यहाँ पर किसी भी तरह की जो घटना है उसको किस तरह से अंजाम देना। और आप देखिए जो कमांडोज हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और ये देखिए आप साफ तौर पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि एनएसजी के कमांडो किस तरह से यहाँ पर जो पूरी कवायद है उसको कर रहे हैं। और एक बार मैं आपको वापस से गाड़ियां दिखाता हूँ कि किस तरह से जो बसेस हैं उसमें भी हैं जो कमांडोज बैठे हुए हैं। कुछ आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो साफ तौर पर कमांडोज की जो पूरी कार्रवाई है उसको करने में जो मीडिया है उससे थोड़ी दूरी बनाने कह रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कमांडो किस तरह से एक बार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 2-2 की गुट में जो कमांडोज हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कुछ और ये देखिए इधर से अभी आते हुए दिखाई देंगे आपको। ये देखिए एम्बुलेंस की आवाजें वो यहाँ पर निकलती दिखाई दे रही हैं। कमांडोज अब देखिए बस से एक बार कमांडोज उतर रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए आप
एनएसजी के कुछ कमांडो हैं यहाँ पर, वो बसों में मौजूद हैं और दो दो की जो पूरे टुकड़ी है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और साफ तौर पर जो पूरी कवायद है उसको किया जा रहा है क्योंकि एनएसजी का मॉक ड्रिल है और उसको पूरी तरह से दिखाया जा रहा है कि अगर कोई भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की घटना होती है तो उसको चाहे पुलिस के अधिकारी हों वो भी आपस में इस पर बिल्कुल चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो एनएसजी का ये पूरा मॉक ड्रिल बताया जा रहा है तो एनएसजी हर तरह से इसमें वो सारी कवायद करने की कोशिश कर रही है कि यदि कोई अगर ऐसी असल में कोई घटना होती है तो किस तरह से इसको अंजाम दिया जाएगा। और यही कारण है कि आप देखिए कि धीरे धीरे करके चारों तरफ से जो घेराबंदी है, जो मंदिर बताया जा रहा था कि मंदिर को पुलिस ने पहले घेरा हुआ था तो अब उसे एनएसजी के कमांडोज ने घेर लिया है और लाइव तस्वीरों में मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से जो एनएसजी के कमांडो हैं वो इस पूरी कवायद को पूरा कर रहे हैं। एक बार आप मुझे चारों तरफ का जो नजारा है, जो चारों तरफ का नजारा है वो भी एक बार आप अपने कैमरामैन से कहेंगे, चारों तरफ का जो नजारा है उसके इस पूरी कवायद का, गणेश मंदिर वाली रोड हो या जो दूसरी रोड्स ब्लॉक क्यों है, चारों तरफ इस वक्त का जो नजारा है वो आप मुझे दिखा सकते हैं ताकि उससे स्थिति का एक सही अंदाजा लग पाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, ये देखिए ये गणेश मंदिर का मुख्य मार्ग है जहां से आप जो मोती डोंगरी गणेश मंदिर है वहां के लिए लोग जाते हैं। मुख्य मार्ग है, यहाँ आपको एनएसजी के सारे कमांडो यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से घेरा हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बिरला मंदिर की तरफ की जो रोड है पूरी तरह से सन्नाटा है, पुलिस के जो जवान है वो तैनात है यहाँ पर और पूरी तरह से जो रास्ता है उसको घेरा हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक बार टोंक रोड से रोड आती है रिजर्व बैंक वाली, मैं उसको भी दिखाता हूँ कि उस रोड को भी टोंक रोड से ही ब्लॉक कर दिया गया है और जो लोग हैं वो वहां से नहीं आ सकते, पुलिस ने उसको भी वहां से घेरा हुआ है। और चौथी तरफ की बात करते हैं तो त्रिमूर्ति सर्किल है, त्रिमूर्ति सर्किल नारायण सिंह सर्किल से पहले वाला जो सर्किल है उसके बाद से लेकर आप देखिए कमांडो की जो एनएसजी कमांडो उनकी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है और यहीं से उस पूरी कवायद को किया जा रहा है क्योंकि जो बगल की गली है वहां से घेराबंदी एक तरह से दिखाई जा रही है और जो पूरी चाहे एटीएस हो, पुलिस हो, एनएसजी हो, सभी जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद। देखिए एनएसजी की एक और गाड़ी यहाँ से देखिए लाहौल लश्कर के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, किस तरह से जो कमांडोज हैं वो इसमें तैनात हैं और पूरी तरह से देखिए आप चाहे लाइट्स हो या फिर गन्स हो, हर तरह से लाहौल लश्कर से लैस हैं और देखिए पूरी जो कवायद है वो इस तरह से की जा रही है कि इस मॉक ड्रिल को अगर कोई जो भी लोगों ने पहले शुरुआत में देखा तो उनको यही लगा था कि शायद असली में कोई घटना हुई है क्योंकि देखिए दिवाली करीब है और जिस तरह से देश में घटनाएं हो रही हैं, देखिए हर जगह से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो और तमाम जगहों से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। तो उसको एक बार चेक करने के लिए मोती डोंगरी गणेश मंदिर, आपको पता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, आसपास के प्रदेशों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आराध्य देव माने जाते हैं जयपुर के, तो भीड़ रहती है यहाँ पर और यही कारण है कि यहाँ पर जिस तरह से जो पूरी मॉकड्रिल को शुरू किया गया था 1 घंटे हो गए हैं और मॉकड्रिल लगातार जारी है। हालांकि अब जो गोले बम बारूद की जो आवाजें आ रही कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि देखिए जिस तरह से कि लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, जयपुर के जो लोग हैं बहुत आस्था रखते हैं भगवान गणेश के मंदिर में, तो कहीं ना कहीं जब शुरू में एक खबर आई थी तो लोग बहुत सख्ते में आ गए थे कि बदमाशों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। लेकिन जो ये पूरी मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि त्योहार नजदीक है और लोग जो आतंकवादी घटनाएं हैं, कश्मीर की भी हालात जिस तरह से अभी सामने हैं वो देख के भी और लगातार जो देश में आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि ये मॉक ड्रिल जो है काफी बड़े स्तर पर की गई है, इसमें सभी चाहे वो एनएसजी कमांडो हो, चाहे वो एटीएस के लोग हों, चाहे पुलिस हो, पूरी तरह से पूरा लवाजमा इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल, देखिए एनएसजी का मतलब केंद्र से हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से राजस्थान देखिए पर्यटकों के लिए एक उनका फेवरेट माना जाता है, लोग यहाँ पर आते हैं और एनएसजी की मॉक ड्रिल हो रही है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है इसको क्योंकि देश की जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जैसे कि मैं भी आपसे कह रहा था कि गोला बारूद की आवाजें बंद हो गई थी, वापस से शुरू हो गई है और बड़े स्तर पर किया जा रहा है। देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी करीब 1 घंटे पहले तो लोगों में दहशत का माहौल था क्योंकि जब हमारे चैनल में भी ये खबर चली थी कि ऐसा हुआ है तो उसके बाद साफ तौर पर लोगों के फोन आ रहे थे कि क्या ऐसा सच में हुआ है और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, चाहे स्थानीय स्तर की पुलिस हो, मीडिया हो या किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी और सब में जो एक डर था वो बिल्कुल था। और यही कारण है कि जब हमने भी इस तरफ प्रवेश किया तो हमें ये देखने को मिला था कि चारों तरफ से ब्लॉकेज कर रखा था, पूरे क्षेत्र को घेर रखा था पुलिस ने। हालांकि तब तक एटीएस के जवान और एनएसजी के जवान नहीं आए थे, पुलिस ने इतनी मुस्तैदी दिखाई थी कि पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा था। लेकिन अब जब एनएसजी कमांडोज आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह की ये वो जो वाहन है जो आतंकवादी घटनाएं जब होती हैं उसमें ये देखने को मिलता है
वो दिखाया है कि कोई बिल्कुल भी ऋषभ, तो कहीं ना देखिए, कहीं देश ये में एक जो मुस्तैदी के लिए लगातार जिस तरह की जो घटनाएं हैं